शारदीय नवरात्रि की यह महाअष्टमी की तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और अष्ट स्वरूपों में माता पीताम्बरा बगलामुखी की अभ्यर्थना आराधना की जाती है, जो वल्गामुखी स्वरूप में पीत वस्त्र धारण किए हुए यह पीताम्बरा शक्ति। और कहा जाता है कि पांडवों ने भी जब 1 वर्ष का उन्हें अज्ञातवास प्राप्त हुआ, 12 वर्ष वनवास में रहे, और 1 वर्ष का अज्ञातवास का तात्पर्य वे किसी को भी दिखाई नहीं दें, और दिखाई देने पर यदि वे हस्तिनापुर में दुर्योधन को समाचार दे देते कि वहाँ पर 5 पांडव विचरण कर रहे हैं, तो पुनः उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वहन करना पड़ता। इसीलिए उन्होंने 1 वर्ष अज्ञातवास में माता पीताम्बरा शक्ति की उपासना संपन्न की, और उसी दिवस से ही बगलामुखी जयंती निरंतर हम संपन्न करते हैं। और साथ ही कहा जाता है कि रावण ने भी, जो भगवान शिव का परम भक्त था, और उसने भी जब भी वह चलता था तो पूरी धरती काँप उठती थी। उसने तो कैलाश पर्वत को भी उठा दिया था, और उसने भी बगलामुखी सिद्ध किया, तब ही उसकी लंका सोने की बन पाई। अर्थात माता पीताम्बरा बगलामुखी एक तरफ असीम शक्तियों से युक्त करती है, और दूसरी तरफ असीम स्वरूप में धन लक्ष्मी प्रदाता भी है, वह अष्ट स्वरूप में है। तो ऐसी शक्तियों की आराधना इस महाअष्टमी दिवस पर, शारदीय नवरात्रि की यह, और विशेष रूप से रिद्धि सिद्धि प्रदाता गणपति दिवस बुधवार दिवस पर संपन्न करने से निश्चिंत रूप से हम भी जीवन में जो अधिकांश हमारा सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत होता है, शत्रुओं से घिरा रहता है, रोगों से ग्रसित रहते हैं, मानसिक चिंताओं से हम व्यतीत रहते हैं, अनेक व्याधियों परेशानियों से व्यतीत रहते हैं। धन अभाव के कारण हमारा जीवन बिल्कुल भी बहुत ही एक दुर्गंधमय सा बन जाता है। ऐसी दुर्गंधता, शत्रुता, विषमता, न्यूनता, धनहीनता को समाप्त करने के लिए माता पीताम्बरा बगलामुखी की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करने से हम निश्चिंत रूप से इस तरह के विषम शत्रुओं पर पूर्ण रूप से विजयश्री की प्राप्ति कर पाते हैं। और उसी विजयश्री की प्राप्ति के लिए ही यह बगलामुखी की आराधना संपन्न की जाती है। और साथ ही साथ में यह हमारी वाणी को, हमारे ज्ञान बुद्धि को भी तेजस्वी में बनाती है। वाक सिद्धि अर्थात हमारे बोलने की क्षमता हमारा एकदम चैतन्य में बनती है। और साथ ही साथ जो भी हमारे सांसारिक जीवन में मुकदमे चल रहे हों, उस पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए बगलामुखी की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करनी चाहिए। और अनेक तरह के तर्क वाद विवाद, अनेक तरह का अकारण ही पारिवारिक सदस्यों में, पति पत्नी में, या पड़ोसियों में, या परिवार के सदस्यों में जो वाद विवाद हो जाता है, और उसके कारण से एक विभेद वाली स्थिति आ जाती है। उस विभेद को समाप्त करने के लिए यह पीताम्बरा बगलामुखी की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करनी चाहिए। और इसके लिए या तो पीली हकी की माला हो या हल्दी की माला का उपयोग किया जाता है। और विशेष रूप से जो भी दुर्गा के 32 नाम हैं, उन 32 नामों का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। तो निश्चिंत रूप से भीतर में वह पीताम्बरा शक्ति का भाव चिंतन आता है। और इसका विशेष मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम नमः। ओम हलीम
बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किल किल बुद्धि विनाशाय रीम ओम नमः। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किल किल बुद्धि विनाशाय रीम ओम नमः। इस तरह से एक माला भी हम नित्य संपन्न करें अथवा बगलामुखी कवच का भी पाठ करें, या जो दुर्गा के 32 नाम हैं उनका हम 108 बार स्मरण करते हैं, तो निश्चिंत रूप से आज विशेष रूप से दुर्गा अष्टमी दिवस भी है और इस दुर्गा अष्टमी दिवस पर विशेष रूप से हमारे पास में समय भी है और विशेष रूप से सुशक्तियों को आत्मसात करने के लिए समय को तो हमें एक नियोजित करना ही चाहिए और सुशक्तियाँ भी चाहिए, और हम समय का भी सही रूप से सदुपयोग नहीं करें तो इससे ज़्यादा हतभागी या दुर्भाग्यशाली और कोई सांसारिक मनुष्य नहीं होता है। और विशेष रूप से बहुत ही सरल सरल शब्दों में ही दुर्गा के 32 नाम हैं। संकल्प लेंगे और ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णुराज्ञां पर्तमानुष्यम नित्य प्रादरेशि श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2078 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्याम तिथो बगलामुखी पीताम्बरा शक्ति दिवसे वाग्देवी दिवसे शक्ति दिवसे सर्व शत्रु संहारणी दिवसे पूर्णतः वाद विवाद मुकदमा विजयश्री दिवसे पूर्ण चैतन्य दिवसे महागौरी दिवसे अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए, और जो भी माता पिताम्बरा से और अपने शत्रु के संहार के लिए या अनेक अनेक जो भी विसंगतियाँ उनके समाप्ति के लिए अपने इष्ट के माध्यम से, कुल देवता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो भी आप चेतना को आत्मसात करना चाहें उसका मन ही मन में स्मरण करते हुए पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम, दीर्घायु जीवन प्राप्यर्थम, सर्व विजयश्री शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, पूर्णतः काम क्रोध मद लोभ चिंता निवारणतम प्राप्यर्थम, सर्व धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम, सर्व सुसफलता प्राप्ति शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, निष्कंटक जीवन प्राप्ति शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, संपर्क दे ही। जो भी इच्छा धारणा हो मन मन धारण करते हुए गणपति के सामने, आज गणपति दिवस भी है, बुधवार का दिवस भी है, उसके सामने आप अर्पित कर दीजिए और पूर्ण आत्मीय भाव से, चैतन्य भाव से जो भी आपका ईगोपवित है उसे ये लो, ये दूसरा भी है, आप इसी तरह को इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं जो धारण किया हुआ है। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुते यज्ञपति यज्ञम। ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तो आयुष्यमस्तो आरोग्यमस्तो शिवमस्तो शिव कर्मास्तो करम शरण। ओम भगवती कात्यन प्रताम, भगवती माश्वर प्रताम, भगवती रिद्धिकर प्रताम, भगवती वर्धिकर प्रताम, भगवती पुष्टिकर प्रताम। ओम सूर्यस ज्योतिधार्यम, ओम चंद्रस ज्योतिधार्यम, ओम भौमस ज्योतिधार्यमी, ओम बुद्धस ज्योतिधार्यम, गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमी, ओम शुक्र ज्योतिर्धार्यम, ओम शनिश्चर ज्योतिर्धार्यमी, क्षयगर राहु केतु नवग्रह पूर्णतः बगलामुखी पीताम्बरा शक्ति धार्यामी नमः। गले में मैं ईगोपवित को माला की तरह धारण कर दीजिए। एक आर्य संस्कृति में भी एक सिस्टम है कि शरीर को किसी भी तरह से बिना वस्त्र नहीं रखना चाहिए और गले में ईगोपवित को अवश्य ही नियमित रूप से धारण किए रखना चाहिए। और जब भी यह थोड़ा खंडित हो जाए या टूट जाए तो पुनः गायत्री मंत्र करते हुए, सविता मंत्र करते हुए, पुनः 3 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए ईगोपवित को धारण कर देना चाहिए। और इसके लिए मैंने मंत्र बताया था, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किल किल बुद्धि विनाशाय रीम ओम नमः। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किल किल बुद्धि विनाशाय रीम ओम नमः। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किल किल बुद्धि विनाशाय रीम ओम नमः। इस तरह से एक माला संपन्न करें और जिससे जो भी शत्रु भाव चिंतन है वे समाप्त होते हैं और
निष्कंटकमय जीवन की प्राप्ति होती है और वाक सिद्धि और वाद विवाद में हमें सफलता प्राप्त होती है। जो भी अकारण ही जो मुकदमे चलते हैं और लंबे लंबे समय तक 20-20, 25-25, 30 वर्षों तक हम मुकदमों में ऐसे भी मुकदमे हुए हैं जिसमें कि लाखों रुपए की प्राप्ति के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने मुकदमों में खर्च कर दिए और फिर भी उसके बाद भी पूरा जीवन समाप्त हो गया और उन्हें किसी भी तरह से एक सुस्थितियों की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रयास करें कि किसी भी तरह के वाद विवाद से, मुकदमों से बचने की कोशिश करें और उसी के लिए विशेष रूप से यह दुर्गा के 32 नामों का हम श्रवण करेंगे। दुर्गा दुर्गाति शमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो द्वारिणी, दुर्ग निहत्री, दुर्ग मापा, दुर्ग ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवादना, दुर्ग माँ, दुर्ग मालुका, दुर्ग मातम स्वरूपिणी, दुर्ग मार्द प्रदा, दुर्ग विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्त स्वरूपिणी, दुर्ग माँ स्वर संतरी, दुर्ग मायुद्धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी, नामावलिम यस्तु दुर्गाया मम मानवम पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। दुर्गा दुर्गाति शमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो दारिणी, दुर्ग निहत्री, दुर्ग मापा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवादला, दुर्ग माँ, दुर्ग मालोका, दुर्ग आत्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्ग विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्ग स्वरूपिणी, दुर्ग माँ स्वर संतरी, दुर्ग माय धारणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी, नामामलिम यस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। इसके हम 11 बार भी पाठ करके और पीताम्बरा शक्ति को सदगुरु के माध्यम से दीक्षा के रूप में भी आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से वह बलगामुखी रूप में माता निश्चित रूप से हमारे रोम प्रतिरोम में स्थापित होती ही है और वह विशेष रूप से इन 32 नामों का भी स्मरण साथ में किया जाए तो जो भी कलिष्ठ में समय होता है वह अवश्य ही समाप्त होता है और साथ ही साथ में सब प्रकार के भय से मुक्ति भी प्राप्त होती है। अर्थात जो भी हमारा जीवन में भय रूपी स्थितियाँ हैं, विषम रूपी स्थितियाँ हैं, उनसे हम निर्भीकमय स्थितियों से युक्त होते हैं और उसी के लिए विशेष रूप से साधना के साथ साथ दीक्षा का भाव चिंतित भी होना चाहिए। तो एक साधना का हमें सुफल की प्राप्ति होती है। केवल लक्ष्मी 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 करने से लक्ष्मी नहीं आती है। उन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ लक्ष्यों को भी आत्मसात करना होता है। उन लक्ष्यों के लिए कुछ प्रैक्टिकली क्रियाएं करनी पड़ती है, एक साधनात्मक क्रियाएं करनी पड़ती है और साथ साथ में निरंतर तो हमारा एक जीवन का सन्मार्ग है वह बहुत ही सरल बन जाता है और जो भी बीच में कंटकपूर्ण स्थिति आती है तो वह हमारा जीवन एक निष्कंटक में निर्मित हो जाता है। इसीलिए निरंतर एक साधनात्मक भाव चिंतन रखें और नित्य प्रतिदिन केवल सदगुरुदेव भी कहते हैं कि 20 मिनट ही केवल आपको पूरे 24 घंटों में 20 मिनट ही पूजा अर्चना करना है। बाकी 23 घंटे 40 मिनट आपके स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपनी संतान के लिए और अपने कर्म करने के लिए। तो निश्चित रूप से 20 मिनट का ही फल आपको 24 घंटों में सुश्रेष्ठ वय स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। और वैसा ही आज गणपति दिवस भी है और महाअष्टमी दिवस भी है और वैसा ही चिंतन भाव जीवन में स्थापित करते हुए यह शारदीय नवरात्रि इस बार 8 दिवस की है और ऐसे ही 8 दिवसों में भी हम सही स्वरूप में 10 महाविद्याओं को आत्मसात करने की क्रिया संपन्न कर रहे हैं। और विशेष रूप से कल महानवमी पर्व पर कमला साधना, महालक्ष्मी साधना हम संपन्न करेंगे और उसके माध्यम से वह जीवन में जो साध्य रूपी स्थितियाँ हैं उन साध्य रूपी स्थितियों का हम आत्मसात करेंगे। मैं पुनः कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके जीवन में हर रूप में जो भी अनेक संताप, रोग, कष्ट, पीड़ा, मानसिक चिंताएं और अनेक कंटकपूर्ण स्थितियाँ हैं वे सब समाप्त हो सकें और आप जीवन में निर्भीक और निडर में अपने आप को पूर्णता से
स्थापित कर सकें। किस तरह से पांडवों ने इतना घोर कष्ट देखते हुए भी जीवन को किस तरह से अपना आप को सुश्रेष्ठ में बनाया और किस तरह से वे हर रूप में विजयश्री से प्राप्त हुए। जो प्रारंभ में कष्ट देखता है और कष्ट से निवृत्ति के लिए प्रयास करता है, उसी का जीवन सुश्रेष्ठ में बनता है। और जिसको एकदम सब कुछ सुविधा स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, तो वह निश्चिंत रूप से अधोगति की ओर क्रियाशील रहता है। और कहा जाता है कि जो भी धन संपत्ति है या जो भी एक पिता के द्वारा, दादा के द्वारा, जिसको भी अपने वंश के द्वारा प्राप्त हुई है, केवल और केवल 3 पीढ़ियों तक की वह टिकती है। 3 पीढ़ियों बाद में वापस सामान्य स्थिति आ जाती है। तो उसको हम अपने ज्ञान बुद्धि के माध्यम से, साधना के माध्यम से किस तरह से और अधिक तेजस्वी में, श्रेष्ठ में बना सके, वो हमारे एक चिंतन भाव होना चाहिए। और मैं इस महाअष्टमी पर्व पर, इस वल्गामुखी पीताम्बर अवसर पर, यह शारदीय नवरात्रि की इस विशेष रूप से श्रेष्ठ में दिवस पर, गणपति दिवस पर, मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में निरंतर निरंतर विघ्नहर्ता स्वरूप में सुस्थितियों का विस्तार हो, निरंतर निरंतर जीवन में सुमंगलमय स्थितियों का विस्तार हो और जीवन आपका शत्रु विहीन निष्कंटक में व्यतीत हो। और जो भी रोग, कष्ट, पीड़ा, अवसाद या दरिद्रता में स्थितियाँ, वे सब निश्चित रूप से साधनात्मक रूप से दीक्षा का आत्मसात करने से अवश्य समाप्त हो सकेंगी। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम, हरि ओम।